Sri Amol Kohli. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए। कैमरा कहाँ है सर? They are not showing the speaker. No, it is okay. They are showing. Carry on, carry on, carry on. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूं, जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। राष्ट्रपति जी ने जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है अध्यक्ष महोदय। जब 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था, ये गौरवशाली बात है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि देश पर कर्जा कितना है, देश पर बोरोइंग्स कितनी है और देश के सकल उत्पाद के ये बोरोइंग्स कितनी फीसदी है और ये ऋण कब तक और कैसे चुकाया जाएगा। हमारी मराठी में कहावत है, ऋण काढून सण फार काळ साजरा करता येत नाही। और इसलिए दूसरी बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये घोषणावह है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है? ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए यह सवाल बनता है कि जब अर्थव्यवस्था क्या सही में सुदृढ़ है या सिर्फ यह सूजन है जिसे सुदृढ़ता बताया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी का उल्लेख किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे, लेकिन उसी दिन जो मिल्क पाउडर है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके मिल्क पाउडर आयात करने का एक निर्णय जो लिया गया। Sir? Yeah, but don't cut his time. He is not yielding. You are yielding. नो सर, I'm asking सर ये दूध उत्पादक किसानों के लिए क्यों एकदम गलत बता रहे हैं, इससे आई वांट यू टू काइंडली गिव मी अ चांस। इनकी जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए, शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उस समय उन्होंने ये टीआरक्यू दिया था। एक समय 10,000 टन, बाद में 25,000 टन का, और उस समय मिल्क पाउडर इंपोर्ट हुआ। Honorable Minister, your can will come. Your member is. See, next member is your from party. उसका क्या संबंध है? Honorable Minister, wait. Honorable Minister, wait. No. Immediately your member is going to speak. That time it can be debated. सर, पुराने निर्णयों को लेके आज वास्तविक, You carry on. सर आज Nothing will go वास्तविकता on. ये है देश में। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। तो क्या ये किसान को समृद्ध करने का निर्णय है? सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% जीएसटी है, ये 12% जीएसटी हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर, हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता सर। और दूसरा एक बहुत ही अहम किसानों से जुड़े मुद्दे पर जो मेरे चुनाव क्षेत्र से उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है लेपर्ड का इशू।
सर मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर वन विभाग के क्षेत्र में 700 लेपर्ड्स का अधिवास है सर, 700 लेपर्ड्स, और आए दिन किसी ना किसी पर हमला होता है सर। जब एक बाप अपने 3 साल के लहूलुहान बच्चे को लेकर सामने खड़ा होता है तब ये इसकी गंभीरता और ज्यादा महसूस होती है सर। 23 लोगों ने पिछले 1 साल में जान गंवाई है और बार बार मैंने दरख्वास्त की है माननीय मंत्री जी से भी कि लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सरकार गंभीरता पूर्वक ध्यान ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।